बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो हाजिर हूँ फिर से एक न्यू वीडियो के साथ। तो गर्मियों में भरे हुए डिज़ाइन कौन ही पहनना चाहेगा। आज की वीडियो में आपके साथ बहुत ही सिंपल और प्यारा सा नेक डिज़ाइन शेयर करूँगी। तो चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी मज़ीद आने वाली न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। तो नेक की डिज़ाइनिंग के लिए यहाँ पर मैंने बुकरम की 2 स्ट्रिप कटिंग की है। इसकी चौड़ाई मैंने 1/2 इंच रखी है और इसकी लंबाई मैंने तकरीबन 30 इंच रखी है। तो बुकरम को जो है एक्स्ट्रा फैब्रिक पर पेस्ट कर लेंगे आयरन की मदद से। बुकरम को मैंने फैब्रिक पर पेस्ट कर लिया है और साइड से थोड़ा थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ा है। तो अब यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा ग्लू लगाऊंगी इसके किनारे पर। इस तरह से किनारे पर जो है ग्लू लगाने के बाद इसको जो है फैब्रिक को फोल्ड करेंगे अंदर की तरफ। इस तरह से पूरी ही पट्टी का जो सारा फैब्रिक है ना उसको ग्लू लगाते हुए अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। दूसरी साइड से भी हल्का हल्का सा ग्लू लगाऊंगी और सारा फैब्रिक जो है अंदर की तरफ फोल्ड करूंगी। तो इस तरह ग्लू लगाने के बाद सारा फैब्रिक जो है वो अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। इसी तरह से जो है दूसरी वाली पट्टी का भी सारा फैब्रिक जो है फोल्ड कर लिया है। तो दोनों पट्टियां जो है हमारी ये बन के रेडी हो चुकी हैं। साइड से हमने दोनों ही पट्टियों का जो है फैब्रिक फोल्ड करके मैंने इस तरह से रेडी कर लिया है। अब यहाँ इस पट्टी के साथ जो है हमने सेंटर लेस लगा के अटैच करनी है। तो सेंटर लेस को जो है इस तरह से मैं रखूँगी इसके साथ और इसके किनारे पर सिलाई लगाऊंगी। तो सेंटर लेस की जो है हमारी सिलाई के अंदर लेने की जितनी जगह होती है ना उतने पर मैं उसको जो है अंदर की तरफ रखते हुए इसके किनारे पर सिलाई लगा रही हूँ। ध्यान रहे कि हमारी जो सेंटर लेस है ना वो सिलाई से बाहर ना निकले, बिल्कुल अच्छे से जो है हमारी सिलाई के अंदर लगनी चाहिए। तो इस तरह से जो है सेंटर लेस को पूरी ही पट्टी के साथ लगा के अटैच कर लूँगी। अब एक साइड पर जो है हमारी पट्टी लग चुकी है सेंटर लेस के। अब इसी तरह से दूसरी साइड पर भी हम पट्टी को अटैच करेंगे। तो दूसरी पट्टी को भी इसके साथ अटैच कर रही हूँ। इस तरह से अंदर की तरफ रखते हुए इसके किनारे पर हम सिलाई लगा रहे हैं। तो ये देखें इस तरह से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ जो है अपनी पट्टी को लगा के इसके साथ अटैच कर रही हूँ। तो सेंटर लेस के साथ हमारी दोनों ही पट्टियाँ जो हैं अटैच हो चुकी हैं। अब पट्टी को जो है इस तरह से पहले सेंटर में रखेंगे। ये देखें इस तरह से सेंटर में रखने के बाद दोनों पट्टियों का किनारा मिलाते हुए इस तरह से जो है ना हमने ये शेप देनी है। ये देखें इस तरह से हमारी जो है ये शेप बन के रेडी हो गई है। इसके साथ ना अंदर की तरफ थोड़ा सा ग्लू लगाते हुए इसको अटैच कर लूँगी ताकि ये जो है अपनी जगह से मूव ना करे। इस तरह से ये मैंने ना हल्का सा ग्लू लगाते हुए अपनी पट्टी को जो है ना सेट कर लिया है। अब यहाँ जो हमारी पट्टी तैयार हुई है ना हमने इसके किनारे पर हल्का हल्का सा ग्लू लगाना है। मैं इसके साथ जो है यहाँ पर लेस भी अटैच करूँगी। तो इस तरह से जो है थोड़ा थोड़ा सा ग्लू लगाते हुए इसके साथ हम अपनी लेस को अटैच करेंगे। तो इस तरह से पूरी ही पट्टी पर जो है मैंने ग्लू लगा लिया है। अब यहाँ पर मेरे पास जो है शटल लेस है। तो ये जो किनारे वाली लेस है ना मैं इसके साथ लगा के अटैच करूँगी। अच्छा, लेस का जो सीधा साइड ना वो नीचे की तरफ है और उल्टा रखकर जो है मैं लेस को इस तरह से लगा रही हूँ। लेस के अंदर जितनी हमारी सिलाई में जाने की जगह है ना उसको मैं इस तरह से पट्टी के अंदर दबाते हुए रख रही हूँ। नीचे से भी ना कॉर्नर अच्छी तरह से बनाने हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने ना फैब्रिक ग्लू यूज़ किया। अगर आप चाहें तो UHV या गम स्टिक भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से पूरे ही जो हमारी पट्टी है ना उस पर लेस लगा के अटैच कर रही हूँ अच्छे से। और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी लेस लग के रेडी हुई है। अब यहाँ पर नेक की कटिंग के लिए मैंने बुकरम का एक पीस लिया है। तो ये बुकरम का पीस जो है वो मैंने डबल फोल्ड करके रखा हुआ है। नेक की चौड़ाई मुझे तकरीबन 7 इंच चाहिए। तो 3.5 इंच पर इसकी चौड़ाई में निशान लगा रही हूँ। नीचे से नेक की डीप जो है वो मुझे 4 इंच चाहिए। तो 4 इंच पर निशान लगाने के बाद इस तरह से राउंड शेप को ड्रॉ कर लेंगे। अब नेक के नीचे से ही मैंने यहाँ पर जो है 2 इंच पर निशान लगाया है। 2 इंच पर निशान लगाने के बाद यहाँ से हमने 1/2 इंच पर निशान लगाया है। अब जो निशान हमने लगाए हैं उनको आपस में मिलाते हुए इस तरह से वी शेप ड्रॉ करेंगे। जो निशान हमने यहाँ पर लगाए हैं उसी के बराबर में से तकरीबन 1-1 इंच के फासले पर निशान लगा रही हूँ। ये निशान हमारा कटिंग का है। अब जहाँ हमने निशान लगाए हैं उसी पर नेक की कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह फिनिशिंग के साथ जो है हमारी नेक की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। नेक को एक्स्ट्रा फैब्रिक पर पेस्ट कर लेंगे आयरन की मदद से। अब यहाँ नेक के दोनों ही कॉर्नर पर हम कट लगा लेंगे। अब हल्का हल्का सा ग्लू लगाएंगे और ये जो सारा फैब्रिक है ना इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। तो किनारे पर जो है हल्का हल्का सा ग्लू लगा लूँगी। अब सारे ही फैब्रिक को जो है अंदर की तरफ फोल्ड करते जाएंगे। अच्छा, मैं यहाँ पर जो है ग्लू से फोल्ड कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो ये सारे ही फैब्रिक को एक सिलाई लगा के अंदर की तरफ फोल्ड कर सकते हैं। तो इस तरह से मेरा सारा ही फैब्रिक जो है वो फोल्ड हो चुका है।
अब यहाँ पर मैंने स्क्वायर शेप के कुछ पीस कटिंग किए थे, तो इनके जो है मैं लूप्स बनाऊंगी। तो इस तरह से जो है कॉर्नर से हल्का हल्का सा फोल्ड करेंगे इस तरह से, और ये हमारा जो है ना लूप्स बन के रेडी हो जाएगा। और अब इसके किनारे पर जो है हम सिलाई लगा लेंगे। सो फ्रेंड्स, लूप्स बनाने का ये तरीका बहुत ही आसान है, एक बार आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपके ये लूप्स बन के कैसे रेडी हुए हैं। तो इसी तरह से सारे ही पीसीस के मैं लूप्स बना के रेडी कर लूँगी। तो लूप्स बन के हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब सेंटर से इनको कटिंग करके अलग करेंगे। अब लूप्स के बाहर जो हमारा सारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, उसको कटिंग कर देंगे। तो जहाँ तक हमारी सिलाई लगी हुई है वहाँ तक हम थोड़ा सा रखते हुए बाकी सारा एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग कर लेंगे। शर्ट के फैब्रिक का हमने इस तरह से फ्रंट साइड रखा है। अब सेंटर में इस तरह से जो है निशान लगा के इसका सेंटर बनाऊंगी। जो नेक बना के हमने रेडी किया था उसको फोल्ड करेंगे और सेंटर में एक कट लगा लेंगे। नेक के सेंटर को शर्ट के सेंटर से मिलाते हुए इस तरह से रखेंगे। अब यहाँ पर हमने जो है सबसे पहले वी कट पर सिलाई लगानी है। राउंड नेक में अभी हम सिलाई नहीं लगाएंगे। तो इस तरह से जो है वी कट पर मैंने सिलाई लगा के कंप्लीट कर ली है। अब नेक को हम इस तरह फोल्ड करेंगे और जो डिज़ाइन बना के हमने रेडी किया था वो इसके साथ जो है अटैच करेंगे। तो पहले जो है इस तरफ से लगाना स्टार्ट करूँगी। तो बिल्कुल किनारे पर रखते हुए इसके साथ मैं अटैच करूँगी। ये देखिए इस तरह से पट्टी के बिल्कुल किनारे किनारे पर ना सिलाई लगा रही हूँ। तो सेंटर में जो है हमने सिलाई लगाते हुए इस तरह से लेकर आनी है। और अब यहाँ पर जो है हमने नीचे की तरफ लाने के बाद यहाँ पर हमने जो अपने लूप्स बनाए थे वो यहाँ पर अटैच करेंगे। तो ये लूप्स जो है मैं थोड़े थोड़े से फासले पर लगा रही हूँ। इस तरह से तकरीबन ये 1-1 इंच का फासला देते हुए ये सारे लूप्स जो है लगा के रेडी कर लूँगी। इस तरह से हम लूप्स लगाते जाएंगे और पट्टी के किनारे पर सिलाई लगाते जाएंगे। तो सिलाई लग के हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब पट्टी के दूसरे साइड पर भी हम सिलाई लगा के इस नेक को पक्का कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है हमने लेस पहले ही ग्लू से लगा ली थी, अब लेस को हमने देखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर अब सिर्फ हम पट्टी के किनारे पर सिलाई लगाएंगे। ध्यान रहे कि ये सिलाई जो है हमने पट्टी पर ही लगानी है, लेस पर हमारी सिलाई नहीं लगनी चाहिए। तो सिलाई लग के यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब राउंड नेक में हमने सिलाई नहीं लगाई थी, इस तरह से हम बिल्कुल बुकरम के किनारे किनारे पर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लग के हमारी कंप्लीट हो चुकी है। थोड़ा थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए बाकी सारा एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग कर लेंगे। सेंटर से वी कट को भी कटिंग कर देंगे। वी कट के सेंटर में एक कट लगाएंगे। ध्यान रहे कि हमारी जो सिलाई है वो कट नहीं होनी चाहिए। राउंड नेक में हल्के हल्के से कट्स लगाएंगे। नेक को अब अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और अच्छे से जो है इसको आयरन कर लेंगे। सेंटर में जो लूप्स लगाए हैं उनके साथ में ये एक पल्स जो है अटैच करूँगी। तो ये जो लूप्स हैं हमारे, इसके साथ में एक एक पल्स लगा के इस तरह से अटैच कर रही हूँ। सो फ्रेंड्स, नेक यहाँ पर हमारा कंप्लीट रेडी हो चुका है। तो इसका लुक आप देख सकते हैं कितना ही प्यारा हमारा नेक बन के रेडी हुआ है। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं इसी तरह की न्यू डिज़ाइनिंग के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।